I've traded 10 years of my life for a zero return. जो नोट गिर रहे हैं ऊपर से यूं करके आ जाओ बटोरो घर चलो नोट उनके, because stock markets is the most boring and a monotonous job real sense में. It is the most boring. 25-30 साल से देख रहा हूँ वही बंदे रोज ही सीखे जा रहे हैं और रोज नुकसान में जा रहे हैं, रोज नई स्कीम निकल रही हैं. 90% have to make losses. After 100 years also they'll be making losses. पिछले 50 साल पहले भी लॉस, ओनली 10% मेक प्रॉफिट्स. क्या इससे बड़ा लॉस हो सकता है? क्या इससे बड़ा लॉस हो सकता है? Welcome guys to another episode of the Goila Show. आज this is one I think episode पापा जो हमने end में segue किया था and people loved it, they want to know about it and I personally want to know about it because this is one conversation जो आपकी मेरी साथ कभी नहीं हुई है. And ये conversation I want to talk about how does people affect you in stock markets. आपने बताया था last time पे कि आपको मार्केट में 40 साल हो गए हैं being a CA. आप मार्केट्स पे कब आए थे? 1985. फिर आपने बताया था फिर आपको इंटरेस्ट आया था फिर बट आप एक्टिव आई थिंक यू वर 1990 जब आपकी थोड़ी इनकम भी हुई थी फिर यू स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इनटू मार्केट. तो उस टाइम पे यू मेंशन कि बिकॉज आपकी कंपनी अच्छी नहीं थी इट कॉस्ट यू हेवीली इन स्टॉक मार्केट्स. तो आई वोंट टॉक अबाउट दैट. और सब जानना चाहते हैं कि आजकल तो सब घर में बैठ के कर रहे हैं. अब तो वो जमाना है ही नहीं कि स्टॉक ब्रोकर के जा रहे हैं 50 से मिल रहा है, एकदम फंसे हुए हैं, राइट? आई वांट टू हियर योर स्टोरी पापा, और एवरीवन वांट्स टू हियर योर स्टोरी दैट what do you mean that how can a company make you या फिर group of people make you successful in stock markets? So company around you or the circle of friends around you, I think is twice as important as technical analysis, fundamental analysis, behavioral finances all combined together. ठीक है ना? Because जो एक अच्छे स्मार्ट इन्वेस्टर का जो माइंडसेट होता है वो अलग होता है. दूसरी तरफ हो सकता है जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, सट्टेबाज है, ये है वो है, टिप्स पे काम किया, ट्राइंग टू डू इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उसका माइंडसेट ही अलग होता है. तो जस्ट इमेजिन विच साइड ऑफ द कंपनी अल्टीमेटली जो स्मार्ट इन्वेस्टर है जिसका लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन है माइंड का, दे विल क्रिएट वेल्थ अल्टीमेटली. मैंने स्टार्ट किया था लेट्स से एक्टिवली आई स्टार्टेड इन 1990 व्हेन आई कंप्लीटेड माय सीए. तो 1990 से टिल अराउंड 2000 ये 10 साल का पीरियड ऐसा था जहाँ पे कोई ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं थे फॉर टेक्निकल एनालिसिस, इंफॉर्मेशन, फॉर फंडामेंटल एनालिसिस, कुछ नहीं था वहाँ पे. सिर्फ टिप्स पे, ब्रोकर्स पे वो चलता था. पीपल अराउंड मी बस बाय नाउ सेल टुमारो, बाय नाउ सेल टुमारो, फ्यूचर ऑप्शन नहीं था उस टाइम. तो वी वर जस्ट हैविंग, किस साल की बात है? इस 1990 टू 2000 ये डेकेड पूरा 10 साल की. 2000 ओके. अभी लिया कल बेचा, अभी लिया कल बेचा, परसों बेचा. अब ट्रेडिंग में आज के दिन तो मैं कहूँगा ऐसा जीरो सम गेम, एंड मैंने उसमें 10 साल लगाए सिर्फ इसलिए कि अगर मैं, बल्कि ये कह सकता हूँ कि अगर मैं जैसे हमारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आज जो हैं सारे, मोतीलाल ओसवाल, निमित शाह, आनंद राठी, ये लोग भी सब उससे भी पहले के हैं या उसी टाइम के हैं. दे हैड मेड ग्रेट इन्वेस्टमेंट्स. लाइक आई थिंक they made Hero Honda. Ramdi Agrawal made investments in Infosys and Hero Honda, something like that, and they stuck to it. Rakesh Jhunjhunwala, they stuck to the investments. मगर हम क्या कर रहे थे? शेयर ही घुमाए जा रहे थे. डीमैट अकाउंट में कोई शेयर ही नहीं टिकता था. डीमैट अकाउंट तो कोई था ही नहीं उस टाइम. फिजिकल शेयर आते थे. आज शेयर डिलीवरी ली, कल हो गए. बहुत कभी ऐसा होता था बिना डिलीवरी लिए ही शेयर बिक जाते थे. तो माइंडसेट ऐसा था क्योंकि मेरी कंपनी उस तरीके की थी. पढ़ लिखने के बाद भी, सीए करने के बाद भी, तो कंपनी का इन्फ्लुएंस इतना बड़ा होता है. मैं कहता हूँ अगर मैं वॉरेन बफेट की ऑफिस में एक चाय भी दे रहा होता उनको 4 दफे दिन में, तब भी बहुत अलग गेम होता. मेरे 10 साल वेस्ट नहीं होते वो, क्योंकि उनसे मैं कुछ ना कुछ सीखता. उनसे क्या सीखता? पेशेंस क्या होती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग क्या होती है, कंपाउंडिंग क्या होती है, एक अच्छी क्वालिटी की कंपनी क्या होती है. ये सब तो मैंने सीखी नहीं 10 साल में. क्यों पापा? हाउ इज इट पॉसिबल? आप सीईओ and that too SRCC, that too from A Ferguson, that too cleared in all one. ये दोनों institutions या दोनों degrees, they're not connected with the stock markets. I understand. I can read the balance sheet. No, okay. A CA में I'm able to read the balance sheet better. But the dynamics of
stock market is very different, na? Understanding the sentiment, the investor behavior, those are not part of these degrees. So okay, I could understand the but data was not available that time. 1990 से लेके 2000 तक there was no data easily available. तो what I'm saying is अगर वो 10 साल में ऐसे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के आसपास होता तो डोंट यू थिंक सर बड़ा माइंडसेट वहीं से चेंज हो गया होता? डोंट यू थिंक सर मेरे पास भी 1985 से कुछ शेयर्स होंगे जो आज भी पड़े होते हैं? तो जो आपकी कंपनी है वैसे ही आप हो. अगर आपके फ्रेंड्स पैसा कमा रहे हैं पापा आप भी कमाओगे. इसमें अब आई चैलेंज यू हियर. चंद्रकांत शेखर नहीं, हु इज द फादर ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट? चंद्रकांत, हाँ चंद्रकांत, हाँ ठीक है, आई गॉट इट. हाँ है ना वो? हाँ मैं नाम है हाँ हाँ गलत कर. आई गॉट इट. ही वाज देयर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग. Yeah. तो फिर हाउ कैन यू से कि उस टाइम पे No, data was not available. That's what I'm saying. I wish I was working with him in his office. I had the wrong people around me. क्यों एनुअल रिपोर्ट्स बनाने आते थे? आते थे annual reports, but what I'm saying, my surrounded where was I sitting? I was in the pond where the fish was not like that. मतलब मुझे बताइए वहाँ पे जहाँ पे जो आपका जो जस्ट टू गेट दिस क्लियर, तो जब आप स्टॉक ब्रोकर के ऑफिस में बैठते थे, है ना, तो आई थिंक आप भी हमें ले गए हो. तो वहाँ पे क्या बातें होती हैं? तो नहीं, जस्ट टू गेट दिस क्लियर कि वहाँ पे मुझे पिक्चर एक्सप्लेन करिए, ठीक है, कि आप वो ऑफिस क्या होता है. जैसे जो आप मैं बताऊँ द ऑफिस दैट यू टुक अस, है ना, जब फ्रॉम 2000 2010 तब हम बहुत ऑफिस गए थे, जैसे आनंद राठी, IIFL एंड रेलिगेल एंड और कौन से ब्रोकर थे, एलीट, हाँ सारे थे. है ना, मतलब अलंकित and everything. अलंकित वाज देयर. यस. सो स्टॉक ब्रोकर ऑफिस जो इन माय मेमोरी जो मुझे ध्यान है कि जाओ और टर्मिनल पे बहुत कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, स्क्रीन लगी हुई हैं, कुछ स्क्रीन जैसी यहाँ पे धूल मिट्टी पड़ी हुई है, कुछ स्क्रीन एक्टिव है. ऊपर कोने में टीवी लगा हुआ है, इसमें CNBC को कॉन्स्टेंटली चल रहा है एंड वो फोन घंटियां टें 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 पूरा बज रही हैं. एक स्टैंड है, इसमें IPO की लिस्टिंग्स और एनुअल रिपोर्ट्स पड़ी हैं, जिसको कोई पढ़ नहीं रहा, उसमें धूल मिट्टी लगी हुई है. फिर DHR भी जो पड़ी है वहाँ पे, एंड दैट्स इट. वहाँ पे सब लोग बैठे हैं और बस चाय कॉफी चल रही है, हंसी मजाक भी चल रहा है, न्यूज़पेपर वगैरह आ रहे हैं एंड एजेंट न्यूज़पेपर एंड वो बस बात हो रही है सीधा और डील्स ट्रेड हो रही है, ये खरीदो वो खरीदो. तो ट्रेडिंग ही तो हो रही है सिर्फ. तो उस समय जब वो आप सर्कल बात करो 10 साल, है ना, तो इन दैट ग्रुप जहाँ पे आप बैठे हो एंड हंसी मजाक हो रहा है एंड या फिर इंटेलेक्चुअल टॉक भी हो रही, जो भी है, और आप ट्रेड्स बता रहे हो कि ये करना वो करना है, हु आर दोस पीपल, डिफाइन दोस पीपल, उनका क्या एज ग्रुप है, क्या करते हैं, नहीं क्या देखा, चाहते हैं. सब एज ग्रुप्स होते हैं, बैकग्राउंड्स भी सब, ट्रेडर्स भी होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं. हाउ ओल्ड वर यू एट दैट टाइम? आई तो 30s. 30s, ठीक है, हाँ, यस सर. तो मतलब जैसी सोच है आपके दोस्तों की वैसी तो आप बनोगे. वो क्या सर्कल था आपका? बिजनेसमैन का फ्रेंड सर्कल था? हाँ, ऑल काइंड्स ऑफ पीपल. Retired army guys also, retired government officials also, businessmen also, shopkeepers, everything was there. Whoever was free with some money. Hmm. So they were just trading. मैंने किसी को ये बात नहीं करते सुना कि हमारा सेक्टर स्कूटर से शिफ्ट हो रहा है मोटरसाइकिल्स पे. हाँ, कि हमें मोटरसाइकिल पे बेट करना चाहिए, 10 साल टिके रहेंगे तो कुछ और बन जाएंगे. ऐसी कोई बात नहीं हुई. ये बात होती थी अभी ले लो कल बेच देते हैं. I was in that company, we were busy making pennies तो बाबा फाइनेंस and not pounds, not pounds. जैसे दराज स्ट्रीट, जैसे इकोनॉमिक टाइम, उसमें भी आर्टिकल आते कि दिस सेक्टर इज ग्रोइंग, दिस सेक्टर. सब कुछ आता था. अगेन आई एम सेइंग, वो सब डेटा भी एक कंपनी के साथ ही तो चलता है ना. इफ यू गो सिट इन IIM स्टूडेंट्स, you talk very different. You talk very different. And when you have a company of some people who are non-focused, who are non-goal oriented, who do not know what they want to do, then you become like that. So it's a very true thing. Company around you matters. It makes all the difference. आई थिंक इवन मोर सो इन स्टॉक मार्केट्स एंड फाइनेंस. जैसे आपको मैं बताता हूँ पापा, इन 2010 लाइक टू मार्केट्स, इफ यू रिमेंबर, मैं उनका नाम लूंगा, होस्ट हो देख रहे हो, वो याद है ब्रोकर के यहाँ मैं जहाँ जाता था तो उनका आई यूज्ड टू फॉलो हिम अ लॉट एंड उनका फेसबुक ग्रुप था, मुझे बोलते थे ये बाई करो, ये सेल करो, ये बाइस, और वो मेरे लिए तो एकदम हीरो आइडल बन चुके थे, राइट. एंड वही तो पापा मेरा भी ना, आई रियलाइज कि पहले वो ट्रेडर्स था और मेरे में ना उस समय बड़ा घमंड था जब मैं आया था, और आई थिंक हमने जस्ट में तो बार बोला भी था, और आई थिंक हमारी समय काफ़ी वो भी होती थी कि आई यूज्ड टू थिंक यार ट्रेडिंग तो बेस्ट है, ये क्या है इन्वेस्टिंग में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, फ्यूचर ऑप्शन. तो मुझे लगता था कि इसमें 2-3 महीने में गाड़ी घर के बाहर पार्क होनी चाहिए एंड ये सब चीज़ें थी. बट वो ये स्टॉक मार्केट घमंड तोड़ देता है एंड आई फील सब ना उस स्टेज से जुड़ जाते हैं जहाँ पे पीपल विल स्टार्ट विद वेरी एरोगेंट स्टेज, चाहे किसी भी बैकग्राउंड से किसी भी एज पे आ रहे हो, कि भाई मैं स्टॉक मार्केट क्लिक कर दूंगा,
फिर स्टॉक मार्केट हम्बल डाउन करता है, फिर वो आदमी समझता है. वुड यू एग्री विद दिस, एंड वुड यू, इफ यू एग्री, देन वुड यू से दैट यू हैड समथिंग सिमिलर जर्नी? Yeah, you learn with experience when you matlab, see we what I mean to say that ke Indian stock capital markets have grown from zero data to a lot of data to a lot of gurus Yeah. to a lot of everything. So maybe what I did in my first 10 years of my working career, now nobody does that. This is what the development of our capital markets is. But the bottom line is you have to be surrounded by people who have a mindset of compounding, a mindset of long-term investing, and a mindset of patience to allow the share to grow and being able to select good quality stocks. This is a mindset. It's not a skill. It's a mindset. It is a company that matters. जहाँ पे मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ ना, ये अभी भी हो रहा है और अब उससे भी ज़्यादा हो रहा है. क्यों? सोशल मीडिया एल्गोरिथम है, अकेले बैठे हुए हैं. जो भी आप लाइक करते हो, पोस्ट देखते हो, आपको उसी टाइप की पोस्ट और आते रहेंगे और आप एक बबल में घुसते रहते हो, एंड यू कैन गो इनटू रियली डार्क स्पेसेस. हाँ. राइट? सब ट्रेडर बनना चाहते हैं. आपको देखिए 20-25 साल के लड़के जो इतना रिडिकुलस चीज़ें होंगी कि टेबल पे रखे हैं, नोटों के बंडल और ट्रेड कर रहे हैं, एलईडी वो मतलब एक तो ट्रेडिंग में आपके कैश भी पड़ा है टेबल पे. मुझे इसका लॉजिक समझ नहीं आता. This is a complete mindset. तो मैं वही बोल रहा हूँ. तो जो आपका पॉइंट था, द कंपनी पॉइंट, वो तो एक आदमी को और खराब होता जाता है. और वर्स्ट ये है, ही इज गेटिंग वैलिडेशन फ्रॉम दोज पीपल जो, जिनको मैं तो स्कैम ही बोलता हूँ, जो ट्रेडर्स दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम महीने का 10,000 50,000 कमा रहे हैं. तो उनसे वो और कन्विंस हो जाता है और वो उस लूप में फंस जाता है, एंड फिर ही वुड फील कि इन्वेस्टिंग तो है ही नहीं. और काफी यहाँ पे ऑडियंस होगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, जिनका ये पहले ट्रेडिंग माइंडसेट के ही होंगे, बट दे हैव रियलाइज कि ट्रेडिंग नुकसान करता है, फिर वो आता है. और मैं भी इसी से आया हूँ कि 2013-14 में रियलाइज की ट्रेडिंग से मैं करता, अगर मैं इन्वेस्ट करूँ तो कहाँ से कहाँ पहुंच जाता, तभी मैं इन्वेस्टिंग में आया हूँ. तो व्हाट वुड यू टेल टू दैट पर्सन कि मतलब यार जो तुम देख रहे हो इंटरनेट में बार बार ट्रेडिंग में वो वो कर देंगे, उनको अब क्या बोलोगे? हाँ, ही डजंट इवन नो दैट ही डजंट नो. आप समझे मेरी बात? He doesn't know what's right also. और उसको पता ही नहीं, किसको नहीं पता. उसको पता ही नहीं. तो सही गलत की बात ही वो दूर जाती है. तो व्हाट वुड यू टेल हिम? I think then the best way is to see your own report card. आपने 3 साल से मार्केट में लगे हो, at least find out how much money you earned. सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ी कॉस्ट जो हम लोग देते हैं, we giving a time. तो if I gave my 10 years to the stock market in the wrong way, I've traded 10 years of my life for a zero return. क्या इससे बड़ा लॉस हो सकता है क्या? क्या इससे बड़ा लॉस हो सकता है? टाइम लॉस हो गया तो टाइम लॉस हो गया. 30 to 40 years of my life kicked. Yeah. And the billionaires are made in between that age. तो we are trading time with what we are doing. अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हो तो we are trading time. आपका माइक. We are trading time for trading shares. तो एटलीस्ट अपना रिपोर्ट कार्ड बना के देख लो कि are you trading time for something valuable, something that is adding to your life, some wealth creation. इन योर एक्सपीरियंस एट 40 इयर्स, जो आपके टिप्स वाले फ्रेंड्स थे, आई डोंट नो अगर हम टच पे हो कि नहीं हो, आर दे डूइंग वेल इन स्टॉक मार्केट्स टुडे, एंड डू ट्रेडर्स सक्सीड इन स्टॉक मार्केट्स? No, all those people who I knew earlier have not done anything great. You see, इंडिया में इन्वेस्टर और ट्रेडर में क्या फर्क होता है उस ईरा में और आज भी? If your share has come in profit, you become a trader. अब बेच दोगे. ये मैं आज और कल की बता रहा हूँ. आज शेयर लिया, कल प्रॉफिट में आ गए, बेच दिया, यूर अ ट्रेडर. आज शेयर लिया, कल लॉस में आया, इनटू द डीमैट, इन्वेस्टर बन गया इसमें. मतलब यहाँ पे लॉन्ग हो रहा है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर यहाँ पे हाँ, क्योंकि नुकसान बेच नहीं सकते ना. हमारा जो माइंडसेट है छोटे इन्वेस्टर्स का, वो ये नहीं कि 1 साल के बेचेंगे तो लॉन्ग टर्म है. वो नहीं है. प्रॉफिट में तो ट्रेडर, नुकसान में तो ट्रेड लॉस. You enter the trader, become a long-term investor. A disappointed trader becomes a long term investor. तो ये माइंडसेट है. ये माइंडसेट कौन क्लियर करेगा? A company around you. How do you recommend in the day and age of internet, पापा? जहाँ पे कोई आदमी अगर टाइप बी सिटी में बैठा है, काम और प्रोफेशन के बीच में है, how will he find this company? He has to keep assessing his own report. मैंने क्या करा है 1 साल में. बट वो कैसे ढूंढे ऐसे लोगों को? नहीं, वो रिपोर्ट नहीं ढूंढने. अब तो हम ऑनलाइन बैठे हैं, घर पे बैठे हैं सब.
अब तो इंटरेक्शन ज्यादा है ही नहीं किसी से ना. अब तो नॉ द इंटरेक्शन विद सोशल मीडिया. आई वांट टू हियर वॉरेन बफेट, आई वांट टू हियर राकेश झुंझुनवाला, मोतीलाल ओसवाल, रामदेव अग्रवाल, maybe Nimish Shah, all these guys of my time. Yeah, still yeah, of our time also there's a So these guys are there on the line to teach you. But मैं क्या देखता हूँ सोशल मीडिया में, उनके वो ऐसे नहीं होते हैं जो नोट गिर रहे हैं ऊपर से यूं करके, आ जाओ बटोरो बटोरो, घर चलो नोट उनके. दे आर देयर यार. तो ये क्या, तो जैसा माइंड तो क्या बता रहा है, वो जनता का माइंडसेट है ही वैसा नोट गिरने वाला. रामदेव अग्रवाल की नहीं चल रही. यही तो चीज है. बट द रूल इज 90-10. 90% have to make losses. After 100 years also they'll be making losses. पिछले 50 साल पहले भी लॉस, ओनली 10% मेक प्रॉफिट्स. रूल तो वही रहेगा ना, रूल तो वही रहेगा. मगर जो नोट गिरने वाले से अट्रैक्ट हो रहे हैं, जैसे तुम कह रहे हो, मैंने भी देखा है एडवर्टाइजमेंट, नोट गिर रहे हैं, आओ जी आओ, लूटो लूटो, आज लगाओ इतने 5 लाख, इतने कमाओ, प्रयास के. मुझे उल्टी आती मतलब मेरे को समझ में नहीं आता, हाउ इज द सोशल मीडिया इवन परमिटिंग दैट? हाउ इज इट एंड इट्स विजिबल? इफ इट्स विजिबल टू मी, इट मस्ट हैव बीन विजिबल टू लैक्स ऑफ पीपल, एंड पीपल आर फॉलोइंग दैट आल्सो. तो ये जो ये डिग्रियों का मामला नहीं है, किसी को आपको एजुकेट की जरूरत है, इसलिए कंपनी मैटर्स है, कोई मेंटर की जरूरत है जो एक्सपीरियंस्ड हो. मगर यहाँ पे इंटरनेट में क्या है, जो रियल मेंटर्स हैं उनके तो उनकी वही फ्लॉप हो जाती है सोशल मीडिया में. मुझे पापा मैंने रियलाइज किया इन माय तो इयर्स देयरफॉर जो भी, हाँ, if you want to be a finance content creator you don't need to know finance. no, You only need to know what people want. what people want, that's it. That's the difference. वो एक स्किल अलग है और उस स्किल को मैं काफी रिस्पेक्ट. नहीं, वो तो अलग से है. जैसे फिल्म में एक्टिंग है, एक्टर ही इज एक्टिंग, ही इज बिकमिंग, ही इज गोइंग ऑन अ वॉर, ही डज नॉट मसलन जिंदगी में देखा भी नहीं होगा गन को, बट इज अ हीरो बिकॉज इज होल्डिंग गन एंड शूटिंग स्टार्स बिकॉज ही नोज हाउ टू एक्ट, व्हाटएवर इट इज. तो वो चीज है. अब नाउ देयरफॉर फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स इट्स बिकम इवन मोर डिफिकल्ट टू फाइंड गुड कंपनी, टू डिफरेंशिएट गुड एंड बैड कंपनी. Yeah. तो व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर देम? क्योंकि आज के दिन कंपनी तो खत्म हो गई ना लोगों की, अब तो सोशल मीडिया आपकी कंपनी है. नो, इफ आई वर टू advise them, advise to how do you differentiate, तो मैं तो ये कहूंगा कि there are well known gurus who are super successful, follow them, that's it. But पापा इसमें again I tell you no, जो वो बताते हैं it's not sexy enough, it's not cool enough. Because stock markets is the most boring and a monotonous job, real sense में. It is the most boring, Most the boring. worst exciting मामला है. Like for example, I've got some shares for years. रोज देखता हूँ, खुश आता हूँ, there's some joy or there's some pain. I'm not going to sell. Game is over. मैं तो काफी अपने शेयर्स में मुझे प्राइस ही नहीं देता, वो तो बस रखता तो है. इट इज द मोस्ट मोनोटोनस गेम. तो इफ यू आर फाइंडिंग इट एक्साइटिंग, नोट गिरने वाले एडवर्टाइजमेंट, इफ यू फाइंडिंग इट एक्साइटिंग, समथिंग इज रॉन्ग. स्टॉक मार्केट्स आर नेवर एक्साइटिंग, एंड इफ यू आर फाइंडिंग स्टॉक मार्केट एक्साइटिंग, जस्ट रीवर्क योर माइंडसेट, दैट्स इट. इट्स सो बोरिंग यार. तो देयरफॉर I find economics exciting कि अभी RBI इंटरेस्ट नीचे हुए वो that I feel exciting. व्हाट आई मीन टू But, से दैट स्टॉक मार्केट्स आर मोनोटोनस एंड बोरिंग. मेरे हिसाब से पापा सोल्यूशन यही है कि if you're a good trader you will never remain a trader for long, you'll understand असली पैसा इन्वेस्टमेंट में है. और ये आई थिंक मुझे इन माई एक्सपीरियंस मुझे लगता है ना ये स्टॉक मार्केट की रीत है कि 100 लोग आते हैं, बेचारे लोग तो ट्रेडिंग में खत्म हो जाएंगे, बट जो बचेंगे दे विल रियलाइज कि यार इन्वेस्टिंग, और फिर ही विल डिस्कवर द वर्ल्ड ऑफ इन्वेस्टिंग. नहीं, वो इसलिए कि नॉट दैट ऑल इन्वेस्टर, ऑल ट्रेडर्स विल कम, वो माइंडसेट चेंज हो गया उनका. एंड एक ब्यूटी और है, मैंने जिंदगी भर देखा है, जो ट्रेडर होता है ना, ऐसे कल सौदा कटा, नुकसान हो गया यार, अब सीख गया. वो 25-30 साल से देख रहा हूँ, वही बंदे रोज ही सीखे जा रहे हैं और रोज नुकसान में जा रहे हैं. रोज नई नई स्कीम निकल रही हैं. FNO में मैं इसको बेचूंगा, पुट को कॉल को खरीदूंगा, ये स्कीम निकाल के लाए, आज ये स्कीम निकाल के लाए, ये स्कीम. आई मीन एक आदमी कम से कम 1000 स्कीम निकाल चुका होता है, एंड आफ्टर ईच स्कीम ही सेज कि दिस इज द ट्रिक. आई रिमेंबर 2011-12 में जब मैं और आईडी यही करते थे, आप समझ गए, और आप बोलते थे बट वी डिड नॉट इवन लिसन टू यू कि नहीं, बट अब मैं समझ गया, ट्रेडिंग इज अ जीरो सम गेम. हाउ कैन यू प्ले अगेंस्ट द बिगीज यार? हाउ कैन यू प्ले अगेंस्ट द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स? या उनका मिनिमम लॉट होता है 100 करोड़ रुपए का, हमारा होता है 20,000 रुपए का. It's not possible. You're fighting against a football team once a week, best football team once a week. रियल मैड्रिड. रियल मैड्रिड से मैं अपनी कॉलोनी की टीम बना के रियल मैड्रिड खेलने चला जाऊं, सबके टूट फूट के फ्रैक्चर हो गए और इधर पे आ जाएंगे सारे, ये शॉट मारेंगे, बॉल यहाँ लग गई, खत्म हो जाएंगे. तो वी आर फाइटिंग अगेंस्ट दोस बिग जायंट्स. अंडरस्टैंड योर थिंग, अंडरस्टैंड योर कैपेबिलिटीज. शॉर्ट में ये है, इफ यू आर लकी टू हैव गुड माइंडसेट्स अराउंड यू, if you're lucky to have
a good sense of watching the right social media. And if you have a godlike mentor with you, you are here to stay. You have arrived. And yeah, I think that's a good point to conclude at. And I would like to say कि हमारा जो ISMA community है, तो 3.0 version उसका आ गया है. And our endeavor is this only, to get the right people in the right community there. And if you're truly interested in the program, नीचे link है, check it out, join the right community so that you get the right mentorship with you. And that's it. और interesting topics तो बताना, और अभी तक वीडियो देख रहे हो तो हार्ट जरूर छोड़ना so that we know. No, this is a very crucial thing. I want to help. I've got so many years of experience. Yeah. You see, here the right people. Now we are talking about social media. That's a company. है ना, that's a company. And अगर 1 लाख वो आ रही हैं, पोस्ट आ रही हैं, तो उसमें बहुत कम कंटेंट क्रिएटर्स हैं who have really understood markets and who are really your well-wishers. They may be boring. They may not have many subscribers. They may not have very many likes. But those are the right people. And let me tell you one thing. जहाँ पे कम भी होती है ना, जैसे for example you find the great what do you call Howard Marks. No, what do you call him? A great investor or Yes. genius. But वो फेल हो जाएगा किसी रुपए गिरने वाले के सोशल मीडिया के ऐसे, वो फेल हो जाएगा. Yeah, एक तो It's painful. वो रुपए गिरने वाले उसमें तो हम सब फेल हो गए. हम सब फेल हो गए. नहीं. What I mean to say that it is heartbreaking. Yeah, everybody is spending a lot of money with investing a lot of hard-earned money of the parents or their own. And what is even more painful? I don't know if you realize this. The worst part I feel of this is that people think that we are them. Because Indians, they do not understand the difference between investing and trading. और हम यहाँ पे starting से ही investing. But people compare us to them. I'll tell you one And that is the saddest. No. We have to think nothing about that. What you have learned, what I have learned, our job is to just share it with them so that they benefit. Yeah. That's my thing. We are only here to share experience. We have to share experience and experience that open their eyes. I think that's what it is. But Papa, your experience of the 10 years जो आपने बताया, and honestly, saying this in front of camera is not easy. So I think absolutely fantastic. 100% sure बहुत help कर रहे हो. No, but if you realize it, if you realize it, you start earning money. The day you realize it, you start earning money. So you get confidence. जिस दिन जागे वही समय. तो फिर मैं तो कोई कहता हूँ ना, मैं तो एक दिन ऐसा था, आज ऐसा हूँ. तो उसमें तो कहने में it's not that it's difficult for me to say it. I'm proud to say it. Yeah. Because जब आपको समझ में आ गई and you start doing well, so there is no thing in that. So I'll request everybody, please choose the right social media, choose the right courses, choose the right mentors. If you fall in the wrong trap, you'll waste a lot of your years, many years, and money gone, and that's it. And worst part could be आपका stock market पे भरोसा उठ सकता है. भरोसा उठ सकता है. जो आपको long term में बहुत ज़्यादा damage करने वाला है, because if you invest in this economy at this time, nothing can stop you. अगर profit में compounding होती है, तो loss में भी तो compounding होती है. होप में भी पापा है कंपाउंडिंग होती है. उम्मीद खत्म हो जाती है आदमी की सभी चीजें. और जब एक आदमी उम्मीद खत्म करता है वो 206 को मना करता है कि मत जाओ यहाँ पे. ओके यार, काफी लंबा खींच गया पॉडकास्ट, बट दैट्स इट. यू वांट टू I'm feeling very happy to share it. You asked me that question because I just felt nice sharing it here. How easy it is or how difficult it can become in making money. How easy stock markets are, but how difficult you can make it for yourself. I think we're going to cut it right there, and I think it's a beautiful show. अभी तक देख रहे हो, leave a heart comment box so that we know. Like if you like this content, and support us. Share this podcast on your WhatsApp groups, on your Telegram active हो, so that more and more people can create, and we can create a good community of investors. जो already है बहुत strong है, but we can build even stronger that. To that, guys, bye, and see you in the next show. Okay, bye. Thank you. This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself.